जी वो लोकसभा के जो है कल हमारा ऑफिस खुल रहा है कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी के लिए आईएसबीटी। आपको सब जानकारी मैंने दे दी थी दिन में भी। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा होकर जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो सब ने हमारे साथ आईएसबीटी चलना है और कांग्रेस को मजबूत करना है। जिस तरीके से आप जानते हैं आजकल का माहौल जैसे भी चल रहा है, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, अगर वीरेंद्र रावत जी जीत कर रहेंगे तो वो जीत आपकी होगी, वीरेंद्र रावत जी की नहीं होगी। ये मैं आपसे को दावे से कह रहा हूँ कि वीरेंद्र रावत जी तो वो आपकी जीत होगी और जो भी आप जैसे भी कहोगे वैसे कार्य आपके किए जाएंगे। धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ नमाज का भी टाइम है, मैं अध्यक्ष जी को कहता हूँ कि दो शब्द बोले। गुल मोहम्मद जी के आवास में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे वसीम भाई, बाबन भाई, आप सभी नौजवान साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने बीच में मुझे आने का मौका दिया। जैसा कि आप सबको विदित है कि यह चुनावी समय है और इस चुनाव में आप लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीरेंद्र रावत जी प्रत्याशी के तौर पर हैं और हम कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय देश में जो हालात हैं, इस चुनाव के जो प्रमुख मुद्दे हैं जिनमें पिछले 10 सालों से एक भी कदम नहीं बढ़ाया गया, चाहे वो बेरोजगारी हो, विकास का मुद्दा हो और महंगाई आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चरम पर पहुंच चुकी है। तमाम इन चुनौतियों से देश जूझ रहा है और कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है कि हम विपक्ष की इस भूमिका को पुरजोर तरीके से निभाएं और सत्ता पक्ष को मजबूर करें कि वो जन विरोधी फैसले ना ले। लेकिन चूंकि अब ये चुनाव का समय आ गया है तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो इन 10 वर्षों में लगातार जन विरोधी फैसले ले रही थी, उन फैसलों के खिलाफ आप उनको वोट की चोट देने का काम करें। साथियों, चुनौतियां तो बहुत हैं। चुनौती आज धर्मपुर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी एक संगठन के तौर पर भी देख रही है कि हमारे पार्टी के जो यहाँ पर सरपरस्त थे, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल जी और कुछ पार्षदगण, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। लेकिन मैं अपने कांग्रेस परिवार के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जो चले गए उनको आखिरी सलाम और जो आने वाले हैं उनका हमको इस्तकबाल करना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत, ये दुनिया हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करती है, जो सूरज अस्त हो जाता है उसको नहीं करती है। तो ये डूबता हुआ सूरज है जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन आज मैं समझता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं में वो जोश और खरोश, वो उत्साह फिर से होना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के खून में है कि जब जब देश के सामने कोई चुनौती आई हो या संगठन के सामने कोई चुनौती आई हो, जब जब कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती आई, कांग्रेस पार्टी और मजबूती से निखर करके इस देश के सामने आई है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि हम उस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है जिसने हमेशा से चुनौतियों को स्वीकार किया है। तो नौजवान साथियों, आप में से प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आपसी भाईचारे की है, शांति की है, विकास की है और ये देश की जरूरत भी है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं देश के हालात क्या हैं। हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहलाए जाते हैं: विधायी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। और मीडिया का तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से गोदी मीडिया बन चुकी है। और विधायी के आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो किस तरीके के फैसले ले रही है। लेकिन जुडिशरी
जिस पे आज भी हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा है, उस जुडिशरी ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ। वो घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। आप सब लोगों ने अखबार के माध्यम से पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जुडिशरी को गुमराह करने का प्रयास कर रही थी और ये कह रही थी कि हम जून में देंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या लिस्ट है। तो बब्बन भाई, आपने देखा कि जुडिशरी ने किस तरीके से तल्ख लहजे में एसबीआई को मजबूर किया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट सार्वजनिक करें। और जब वो लिस्ट सार्वजनिक हुई तो पता चला कि किन किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। चाहे वो केजरीवाल के परिप्रेक्ष्य में शरद रेड्डी हो, जो आज सरकारी गवाह बनकर के अरविंद केजरीवाल को फंसाने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। ऐसे तमाम चीजें हैं। सिलकारा जो हमारा टनल का मामला हुआ था, उस कंपनी ने भी वो ठेका भारतीय जनता पार्टी ने उसको तब दिया जब उसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड इतिहास के, भारतीय इतिहास में, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने देखा पिछले दिनों जुडिशरी ने चुनाव आयोग को भी नोटिस दिया है कि आप लोग ईवीएम मशीन और वीवीपैट की जो पर्ची होती है उसका भी मिलान करें। और पहले एक लोकसभा क्षेत्र में केवल 5 ईवीएम